अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही आंसर है फर्स्ट, निखिल डेगो। मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? इसका सही आंसर है थर्ड, मोहन यादव। इसके पहले थे शिवराज सिंह चौहान और ये भी बीजेपी पार्टी से थे, और ये जो मोहन यादव हैं ये भी बीजेपी पार्टी से बने हैं। शिवराज सिंह चौहान बने थे। विकसित भारत @ 2047 2047 युवाओं की आवाज़ का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है सेकंड, युवा सशक्तिकरण और भागीदारी। अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिलने वाला है? तो इसका सही आंसर है सेकंड, जावेद अख्तर। जावेद अख्तर ने बहुत सारी फिल्मों का निर्देशन और डायरेक्शन किया है, जैसे शोले, जैसे जंजीरें, इन सब फिल्मों का। प्री इवेंट शिखर सम्मेलन जैव प्रौद्योगिकी विकसित भारत के लिए नवाचार और कल्याण का मार्ग को किसने वस्तुतः संबोधित किया? इसका सही आंसर है सेकंड, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये बात आप याद रखेंगे, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 में कौन से सशस्त्र बल भाग ले रहे हैं? इसका सही आंसर है फर्स्ट, भारत और वियतनाम। तो पूछेगा कि जो विनबैक्स है वो किस किन देशों के बीच में है, तो आपको बताना है भारत और वियतनाम। भारत और चीन के बीच में एक एक्सरसाइज है हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, ये बात याद रखेंगे, हैंड इन हैंड किस देश के बीच में है, ठीक है। ऐसे ही आप भारत और अमेरिका के बीच में बहुत सारी एक्सरसाइजें हैं, जैसे युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में एक सैन्य अभ्यास है। विजयवाड़ा में कृष्णवेणी संगीत निर्जनम का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर है सेकंड, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण कारपोरेट और वित्त मंत्री हैं, ये बात याद रखेंगे, कारपोरेट और वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण। हाल ही में किस भारतीय नौसेना के जहाज ने केन्या के पोर्ट लामू में अपनी पहली प्रविष्टि दर्ज की? इसका सही आंसर है सेकंड, INS सुमेधा। देखिए यार, जो भारतीय नौसेना दिवस है वो इस साल 4 दिसंबर को मनाया गया। इस साल ही नहीं, हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। जैसे 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही 4 दिसंबर को मैंने बता दिया भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 5 दिसंबर को विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व सॉयल डे, मतलब विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। वर्ष 2023 के टाइम पर्सन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका टाइम पर्सन के रूप में टेलर स्विफ्ट को नामित किया गया है। मैरी कॉम कैपिटल ग्रुप की वार्षिक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक और सौर PV डेवलपर क्षेत्र में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एजेल की वर्तमान रैंकिंग क्या है? सो एजेल की वर्तमान रैंकिंग इस समय दूसरी है, सेकंड। सिदाबो बे संयंत्र, तो ये परीक्षा में पक्का पूछेगा कि सिदाबो बे संयंत्र दुनिया का चौथी पीढ़ी का, मतलब 4th जनरेशन 4G परमाणु रिएक्टर किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है सेकंड, चीन के द्वारा। देखिए यार, जापान की राजधानी है टोक्यो, ये याद रखें, जापान की राजधानी है टोक्यो। चीन की राजधानी होती है बीजिंग। दक्षिण कोरिया की राजधानी होती है सियोल, और वियतनाम की राजधानी होती है हनोई, ये बात याद रखेंगे आप। लाकाडोंग हल्दी और लारनाई मिट्टी के बर्तनों को हाल ही में GI टैग का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कुछ विशेष तरीके से, जो उसको अगर कोई विशेष है, उस चीज़ में कोई विशेषता है तो उसको GI टैग दिया जाता है। जैसे वे किस भारतीय राज्य के मूल निवासी हैं? तो इसका सही आंसर है मेघालय। अगला प्रश्न, 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की मेजबानी किस राज्य ने की? इसका सही आंसर है सेकंड, बिहार ने की। विष्णुदेव साई किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है थर्ड, छत्तीसगढ़। देखें यार, अभी जो 3-4 स्टेट में हुए हैं इलेक्शन, वहाँ पे जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं हमको याद रख लेना चाहिए कहाँ कहाँ पे क्या बने हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ MP की, मध्य प्रदेश में अभी हमने पढ़ा था कि वहाँ पे बने हैं मोहन यादव, ये बात आप याद रखें, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं।
उसके बाद तेलंगाना के बने हैं हेमंत रेड्डी, आई थिंक हेमंत या रेवंत रेड्डी उनका नाम है, रेवंत रेड्डी। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साई। तो आपको ऐसे जो नए हैं उसको याद कर लेना है, ठीक है। अगला है, देखिए जो क्षेत्रीय परिषदें थी यहाँ पे, पिछली बार जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, जो क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ पे हुई थी, बिहार में। क्षेत्रीय परिषद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जो क्षेत्रीय परिषदें हैं ये वैधानिक निकाय नहीं है, वैधानिक हैं, संवैधानिक नहीं। इसका मतलब है कि संविधान में नहीं है, वैधानिक का मतलब कानून के द्वारा इनको बनाया गया है। इनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा की गई है। इस अधिनियम को 5 क्षेत्र उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी में विभाजित किया गया है। जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है इसमें बिहार, झारखंड ये सब आते हैं, और इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखेंगे कि जो क्षेत्रीय परिषद होता है इसका अध्यक्ष कौन होता है, गृह मंत्री। इसमें गृह मंत्री हमारे यहाँ अमित शाह जी हैं। अमित शाह जो हैं वो गुजरात के गांधीनगर से हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय का कौन सा विभाग 27वें WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है? इसका सही आंसर है सेकंड, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। अगला प्रश्न है, NCRB मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में शीर्ष पर है? तो सड़क दुर्घटना में सबसे ज़्यादा मौत उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, ये बात याद रखें। अभी NCRB के हिसाब से ही अगर हम बात करें तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध वो 4% बढ़ गए हैं NCRB रिपोर्ट के अनुसार ही। देखिए NCRB का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये बात भी याद रखेंगे, NCRB का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्र सरकार के किस विभाग ने ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए योजना और वेब पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है फोर्थ, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस का विषय क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न तो ये आना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस या इंटरनेशनल माउंटेन डे अपना मनाया जाता है 11 दिसंबर को, ये बात याद रखेंगे, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका विषय इस बार है रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। थर्ड इसका सही आंसर है, रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम, ठीक है। अगला प्रश्न, किस कंपनी के सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भारत में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले सीईओ के रूप में उभरे हैं? तो वो कंपनी है विप्रो के कंपनी के जो सीईओ हैं उनका जो सालाना वेतन है वो 82 करोड़ रुपए है, समझ रहे हैं आप, 82 करोड़ रुपए जो विप्रो के सीईओ हैं। दूसरे नंबर पे इंफोसिस के सलील आरेख हैं। सलील जो हैं इनका है वो 56 करोड़ रुपए, आई थिंक 56 करोड़ रुपए ये साल में पाते हैं। यूनिसेफ का गठन कब किया गया है? तो यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसकी स्थापना की गई थी 11 दिसंबर सन 1946 में। तो यहाँ पे दिया गया है यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र राहत पुनर्वास शासन द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभावित माताओं और बच्चों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए की गई थी। ये बात याद रखेंगे यार आप कि जो यूनिसेफ था ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसका निर्माण किया गया था। 192 देशों क्षेत्रों विश्व भर में 7 क्षेत्रीय कार्यालयों और 152 देश कार्यालयों की उपस्थिति वाली सबसे बड़ी व्यापक एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कौन सा देश विश्व में अफीम का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? अफीम का सबसे बड़ा स्रोत पहले अफगानिस्तान था लेकिन अभी म्यांमार हो गया है, तो इसका सही आंसर म्यांमार होगा। हाल ही में पीएम मोदी ने चेन्नई के लिए शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए बजट आवंटन किस फंड से आया है? इसका सही आंसर है फर्स्ट, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से। नाहिदा अख्तर ने ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर मंथ पुरस्कार का दावा किया है, वह किस देश की? नाहिदा अख्तर हैं बांग्लादेश की। देखिए यार अभी नवंबर के लिए ये तो महिला थी, लेकिन पुरुष में किससे मिला है अगर ये पूछे तो नवंबर के लिए पुरुष में मिला है ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं और भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से इनको पुरुष का नवंबर मंथ का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है, ठीक है। किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है फोर्थ, बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है।
विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला किस देश ने लॉन्च की? इसका सही आंसर है फर्स्ट चीन। चीन की राजधानी बीजिंग, भारत की राजधानी इंडिया, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, रूस की राजधानी मॉस्को। इटली के नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट कबीर बेदी को। कबीर बेदी को सम्मानित किया गया है। COP28 जलवायु सम्मेलन में डॉक्टर अतुल साह ने किस श्रेणी में 2023 रीच का गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार जीता है? सो इसका सही आंसर है 3 गेम चेंजर इनोवेशन में। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2023 रिपोर्ट में उल्लिखित अनुमानित वैश्विक वार्षिक वित्त प्रवाह क्या है? इसका सही आंसर है $7 ट्रिलियन। $7 ट्रिलियन का निवेश हुआ है 2023 में। 12 दिसंबर 2023 को आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सेकंड भजन लाल शर्मा को। सो यार कई अभी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, जैसे MP मध्य प्रदेश के मोहन यादव को बनाया गया है, मोहन यादव को बनाया गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ में साई विष्णु साई जो भी नाम था उनका आप याद रख लेंगे, विष्णु साई करके एक नाम था, उनको बनाया गया है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बनाया गया है, छत्तीसगढ़ में इनको बनाया गया है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को बनाया गया है, रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और राजस्थान में भजन लाल शर्मा को बनाया गया है। अगला प्रश्न है उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कृति यादें के लिए 33वें व्यास सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो 33वां व्यास सम्मान दिया गया है पुष्पा भारती को। ठीक है, उनकी कृति है यादें। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2 नई परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों का अनावरण किया। अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो इसका सही आंसर है सेकंड क्रासियोआस्ट्र और सम्राट अलेक्जेंडर तृतीय। उत्तराखंड ने एक ही दिन में कितने भौगोलिक संकेत मतलब GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग हासिल किए, जिससे यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन गई? तो आज तक किसी भी राज्य ने इतने ज़्यादा GI टैग एक दिन में नहीं पाए। तो इसका सही आंसर है 18 GI टैग मिला है उत्तराखंड को एक ही दिन में। 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में किसने कार्य किया? 2023 में दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट बान की मून को। संसद में विश्वास मत के बाद पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं डोनाल्ड टस्क। बजट के मेंढक प्रोटीन पर अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष क्या है? तो इसका सही आंसर है सेकंड यह रोग पैदा करने वाले रोगजनकों के एंजाइमों को रोकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 2024 में भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है सेकंड 15वां संस्करण। अगला प्रश्न 2023 में भारत में गूगल पर खोजे जाने वाले में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा रहा? तो सबसे ज़्यादा बार भारत में चंद्रयान शब्द खोजा गया। चंद्रयान शब्द गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा गया 2023 में। भारत में NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि ये 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क है। देखिए यार स्टील स्लैग जो होता है ये स्टील बनाते समय जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे स्टील स्लैग बनता है। लगभग जैसे अगर 1 टन स्टील बनेगा तो लगभग 200 किलोग्राम उसमें स्लैग निकलता है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ, उसी से ये सड़क बनी है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2023 का विषय क्या है? सबसे पहली बात यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। इसका विषय है फोर्थ सभी के लिए स्वास्थ्य कार्रवाई का। ठीक है, ये वाला चौथा तो थोड़ा कट गया है लेकिन यही इसका विषय आपको याद रखना है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना का प्राथमिक फोकस क्या है? इसका सही आंसर है 3 वन एवं लकड़ी प्रमाणन। इनोवेटर फेलोशिप प्रोग्राम विजेताओं की किस संस्करण की घोषणा की गई? इसका सही आंसर है सेकंड दूसरे संस्करण की घोषणा की गई। अमृत का क्या मतलब होता है?
सो अमृत का मतलब है कि भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा आर्सेनिक धातु निष्कासन करना है। मैं आपको बता दूं कि जो आईआईटी मद्रास है उसने अभी एक तकनीकी का प्रयोग करके जो पानी में से आर्सेनिक धातु होती है, मतलब जो कि बहुत ही जहरीला होता है, उसको निकालने की एक तकनीक विकसित की है। उसका नाम है अमृत। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगला प्रश्न है, वर्तमान में दिसंबर 2023 तक आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसका सही आंसर है सेकंड, सूर्य कुमार यादव। यहाँ पे सूर्य कुमार यादव आप देख पा रहे होंगे। दिसंबर 2023 में भारत में डूबने की रोकथाम का रणनीतिक ढांचा किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर भारती पवार द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये नहीं है, इसका सही आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर एसपी सिंह बघेल। ठीक है, चौथा इसका सही आंसर है, इसको मैं करेक्ट करता हूँ, चौथा इसका सही आंसर है। उदयती फाउंडेशन की लिंग भेद बंद करें, क्लोज जेंडर गैप, CGG का मतलब क्लोज जेंडर गैप पहल का प्राथमिक फोकस क्या है? सो इसका सही आंसर है समावेशी कार्यस्थल नीतियों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में भारत ने किसके साथ मुक्त व्यापार समझौता मतलब होता है FTA, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, किस देश के साथ शुरू हुआ है? तो उसका नाम है ओमान। देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जब एक देश से दूसरे देश में कोई सामान जाता है या इस देश से इस देश में कोई सामान आता है तो पहला देश दूसरे देश के ऊपर किसी प्रकार कोई टैक्स नहीं लगाएगा और दूसरा देश पहले देश के ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाएगा। कोई सामान अगर बेचा जाता है, निर्यात किया जाए या आयात किया जाए, ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता भारत ने ओमान के साथ किया है। देखिए, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बातें उसको पढ़ लेते हैं। ओमान को भारत के शीर्ष निर्यात, मतलब भारत से क्या क्या चीज़ें निर्यात किया जाता है ओमान को भारत के द्वारा, तो खनिज ईंधन, अकार्बनिक रसायन, कीमती धातुएं यौगिक और लोहा, इस्पात मतलब स्टील, ये सब चीज़ें ओमान को निर्यात किया जाता है। और बदले में भारत क्या क्या लाता है ओमान से? तो भारत तेल लाता है, उर्वरक, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें आयात करता है। ठीक है, अप्रैल सितंबर 2024 तक अगर देखें, फाइनेंशियल ईयर मतलब 2023-2024 तो भारत का निर्यात $2 बिलियन था, $2 बिलियन यहाँ पे था। ठीक है, तो ये सब बातें आपको पढ़नी है। अगला क्वेश्चन, वनडे विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे अनुशंसित किया गया है? तो बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को, क्योंकि जो इसका सही आंसर है फर्स्ट, मोहम्मद शमी को किया गया है, क्योंकि मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। इस वजह से बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी को सिफारिश किया है कि इनको अर्जुन पुरस्कार मिलना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में चीन और मिस्र द्वारा, मिस्र को अंग्रेजी में इजिप्ट बोलते हैं, लॉन्च किए गए संयुक्त रूप से विकसित उपग्रह का नाम क्या है? इसका सही आंसर है 3, मिसरसैट 2। ठीक है, खेलो इंडिया नेशनल पैरा गेम्स में पैरा लिफ्टिंग एलीट 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका आंसर है पंजाब की जसप्रीत कौर ने अभी स्वर्ण पदक जीता है, जबकि गुजरात की सपना शाह ने रजत पदक जीता है। रजत पदक का मतलब सिल्वर मेडल और स्वर्ण पदक का मतलब गोल्ड मेडल। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। दिसंबर 2023 में पुनर्गठित राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन परिषद के संबंध में श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा आयोजित बैठक का फोकस क्या था? सो इसका आंसर है सेकंड, राष्ट्रीय पुस्तक प्रोत्साहन नीति के मसौदे का आकलन करना। और जो धर्मेंद्र प्रधान है ये शिक्षा मंत्री हैं, ये बात याद रखें, जो धर्मेंद्र प्रधान है वो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी राज्य के स्वामित्व वाली है और उसने CFM मोजाम्बिक के साथ डीजल इंजनों की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है राइट्स लिमिटेड ने ऐसा किया है। ठीक है, 11 और 12 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित पश्चिमी वायु कमांडरों के सम्मेलन का फोकस क्या था? सो इसका सही आंसर है सारे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस, ये तीनों इसके फोकस थे। ठीक है, मैं बता दूं कुछ बातें आपको। 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस, या बोले अंग्रेजी में तो इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। 12 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 12 दिसंबर को इंटरनेशनल
हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है, ठीक है, 12 दिसंबर को। और एक बात आपको बता दूं कि जो वायुसेना के प्रमुख हैं, अभी वायुसेना के प्रमुख हैं वी आर चौधरी जो हैं वो वायुसेना के प्रमुख हैं अभी। अगला क्वेश्चन, किस रॉकेट ने दिसंबर 2023 को 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च करके दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट होने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? इसका सही आंसर है फर्स्ट डीप ब्लू एरोस्पेस द्वारा नेबुला 1Y2, ये इसका सही आंसर है। 15वीं क्षमता निर्माण वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक, तो इसको बोलते हैं 15th जो CB का मतलब यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है सेकंड राकेश पाल। तो यहाँ पे इसका मतलब मैं आपको बता दूं, जो CBSOM का मतलब आप समझ चुके हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग सीनियर्स ऑफिसर मीटिंग 2023 का गठन किया गया है, इस वजह से उद्घाटन किया गया। जो समुद्री जहाज उनको डकैती से बचाने के लिए कुछ पहल किए गए हैं, उनको इस वजह से उद्घाटन करके वहाँ पे बातचीत की जाएगी इसके थ्रू। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे राकेश पाल, ठीक है, उद्घाटन उन्होंने किया था। आप नेता अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा शुरू की गई भगवंत मान सरकार तुम्हारे द्वार योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका योजना का उद्देश्य भ्रष्टाचार से निपटना और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना। नागरिक के हितों में सेवाएं प्रदान करना और भ्रष्टाचार कम हो, इस वजह से यहाँ पे भगवंत मान सरकार तुम्हारे द्वार योजना शुरू की गई है पंजाब सरकार के द्वारा, ठीक है। आइए, दिसंबर 2023 को दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2028 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर है सेकंड NMCG के विशेष सचिव और महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी के द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। दिसंबर 2023 में संदीप शांडिल्य की जगह नए हैदराबाद पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए हैदराबाद पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है कोथा श्रीनिवास रेड्डी को। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार नवंबर में मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई दर कितनी थी? तो मुद्रास्फीति थी नवंबर में 5.5%, 4.8% थी अक्टूबर की, ये बात याद रखेंगे आप। अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा प्रतिष्ठित एलीट 3 स्टार, तो याद रखेंगे एलीट 3 स्टार रेटिंग से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है जिंक फुटबॉल एकेडमी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस योजना के तहत 140 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र और 2.73 लाख स्टैंड अलोन सौर पंप स्थापित किए हैं? इसका सही आंसर है PM कुसुम योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं, ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर PM कुसुम है, तो कुसुम 3 वाला है, ये इसका सही आंसर है। आप देख सकते हैं कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा PM कुसुम के तहत इतना पंप स्थापित करना है। जो PM कुसुम है इसका लक्ष्य कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करना है, किसानों को जल और ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना है, किसानों की आय में वृद्धि करना है और पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाना, ये इसका लक्ष्य है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंटरैक्टिव फोरम द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड कर्नाटक से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है 3 बिपिन चंद्रा। कौन सा भारतीय राज्य 2023 में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश आया है? FDI का मतलब होता है विदेशी निवेश, तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। इसके पहले गुजरात और कर्नाटक थे, इसको पिछड़ा करके महाराष्ट्र इन दोनों राज्यों से आगे निकल गया है। COP 2019 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 2028 का था, वो दुबई ने होस्ट किया था, ठीक है। 2028 वाला अगर पूछेगा कि COP 28 कहाँ पे हुआ था, तो आपको बताना है कि ये दुबई में हुआ था। अगर पूछेगा कि COP 29 कहाँ पे होगा, तो COP 29 अजरबैजान में होगा। और अभी ही तय हो चुका है कि जो COP 30 जो होगा वो ब्राज़ील में होगा। तो ये सारी बात याद रखनी। यहाँ पे पूछा है 2024 का, इस वजह से आप बताएंगे अजरबैजान का।
अगर 2025 का पूछेगा तब आप बताएंगे ब्राज़ील, और अगर 2023 पूछेगा तब आप बताएं, यहाँ पे क्रॉप 23 पूछेगा तो आप बताएंगे दुबई। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न और है, आरबीआई ने किस बैंक को रेलवे कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए अधिकृत किया है? इसका सही आंसर है फोर्थ, बंधन बैंक। बंधन बैंक इसका सही आंसर है। पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है फर्स्ट, परमा सेन को। देखिए यार, इसका हम पढ़ते हैं, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण एक नियामक निकाय है जो भारत में पेंशन के वितरण की देखरेख और विनियमन करता है, पहली बात। दूसरी बात, यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद ये 2014 में पीएफआरडीए अधिनियम के तहत स्थापित किया गया एक वैधानिक निकाय है। कभी कभी पूछेगा क्या एक संवैधानिक है या वैधानिक? संवैधानिक का मतलब जो संविधान में है, लेकिन वैधानिक का मतलब जो कानून के द्वारा बनाया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 6 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, मतलब 6 से अधिक सदस्य मतलब 6 या 6 से कम सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें पीएफआरडीए के अध्यक्ष कौन है? दीपक मोहंती हैं। किस उद्देश्य के लिए एसबीआई जर्मन डेवलपमेंट बैंक केएफडब्ल्यू के साथ 630 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर करेगा? तो इसका सही आंसर है सौर पीवी सेल स्थापना के लिए, सौर पीवी सेल स्थापना के लिए करेगा। कॉम्प्रेस्ड बायोगैस परियोजना को बढ़ावा देने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस बैंक के साथ सहयोग किया है? इसका सही आंसर है 3, डीबीएस बैंक के साथ। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे मतलब अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है, और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वित्तीय संस्थानों पुरस्कारों के लिए 2023 जलवायु मूल्यांकन में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किस बैंक को चुना गया है? सो इसका सही आंसर है सेकंड, फेडरल बैंक को यहाँ पे चुना गया है। दिसंबर 2023 में तेलंगाना राज्य विधानसभा के लिए नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है फोर्थ, गद्दाम प्रसाद कुमार को। देखिए, तेलंगाना के अभी नए नए सीएम मतलब मुख्यमंत्री बने हैं, उनका नाम है रेवंत रेड्डी। ऐसे ही कुछ और राज्यों के, जैसे मध्य प्रदेश की बात करूं तो वहाँ पे बने हैं मोहन यादव। मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है मोहन यादव। ऐसे ही राजस्थान में बात करेंगे तो राजस्थान में है भजन लाल शर्मा, ये आपको याद रखना है। हाल ही में किस फ्रांसीसी शहर ने दिसंबर 2023 में तमिलों द्वारा पूजनीय सांस्कृतिक प्रतीक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका सही आंसर है सेर्गी सेकंड। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने विकसित पृथ्वी प्रणाली मॉडल को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है सेकंड, IITM ESM। 2023 के लिए मर्सर की विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में हैदराबाद का क्या स्थान है? सो हैदराबाद 153वें नंबर पे है, और 154वें नंबर पे अपना पुणे है, ये याद रखेंगे, और 156वें नंबर पे बेंगलुरु है, बेंगलुरु। बैडमिंटन के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है? सो सात्विक साईराज बिल्कुल सही, चिराग शेट्टी बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर फोर्थ होना चाहिए, ए और बी दोनों सही। और उसके बाद दोनों खिलाड़ी ही बैडमिंटन से संबंधित है, ये बात रखना चाहिए। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अभी मैं बात करूँगा परमाणु ऊर्जा विभाग और IDRS प्रयोगशालाओं के बीच सहयोगात्मक प्रयास क्या है? सो सहयोगात्मक प्रयास है प्रोजेक्ट AKTO साइट। सो मैं आपको बता दूं, इसमें रेडियोथेरेपी और कैंसर उपचार को प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए ये एकोटेसाइट एक टैबलेट होता है, इसको लाया गया है, ये एक टैबलेट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है INS तरमुगली का कमीशन समारोह किस नौसेना गोदी में आयोजित किया गया? सो इसका सही आंसर है 3, विशाखापट्टनम में। मिशन अंटार्कटिका संचालित करने वाले संस्थान का क्या नाम है? सो इसका सही आंसर है सेकंड, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग।
दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारतीयों के बीच मनोसक्रिय पदार्थ के उपयोग का सबसे ज़्यादा प्रचलन क्या था? इसका आंसर है अल्कोहल, मतलब शराब। आईएनएस कदमत लंबी दूरी की ऑपरेशन तैनाती के लिए मनीला फिलीपींस पहुंची। आईएनएस कदमत किस प्रकार का जहाज है? आईएनएस कदमत जो है वो पनडुब्बी रोधी युद्ध कॉर्वेट है। पनडुब्बी रोधी युद्ध कॉर्वेट। नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के एलीट 67 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर है कस्तूरी राजमणि। कस्तूरी राजमणि जो है ये तमिलनाडु की हैं। और दूसरे नंबर पे हैं पारुल गोयल, और पारुल गोयल हैं गुजरात की। गुजरात को जो पारुल गोयल हैं इनको रजत पदक मिला है, मतलब सिल्वर मेडल। दिसंबर 2023 में किसे इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, जिन्होंने यह सम्मान हासिल करने वाले पहले एशियाई पुरुष के रूप में इतिहास रचा? इसका सही आंसर है सेकंड, लिएंडर पेस और अमृतराज। यूके की 2023 दक्षिण एशियाई सेलिब्रिटी सूची में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? विश्व में शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों में पहला स्थान हासिल किया। इसका नाम है शाहरुख खान। शाहरुख खान ने इस साल जैसे पठान, जैसे जवान, पठान जवान जैसे, और अभी एक डंकी जो कि कॉमेडी फिल्म है ये भी आने वाली है, तो 3 फिल्म एक साल के अंदर देना काफ़ी बड़ी बात होती है। नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के विशिष्ट 88 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है संदेशा बीजी, जो कि कर्नाटक की हैं। दूसरे नंबर पे हैं जगमोहन सिंह, जो कि नई दिल्ली के हैं। और तीसरे नंबर पे हैं दिव्येश लदानी। दिव्येश लदानी जो हैं ये गुजरात के हैं। संदेशा बीजी को गोल्ड मेडल मिला है, जगमोहन सिंह को सिल्वर मेडल मिला है, और दिव्येश लदानी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, कांस्य पदक मिला है। रसायन विज्ञान की शिक्षा को आगे बढ़ाने में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा शिक्षा के लिए न्यू होम पुरस्कार किसे मिला है? न्यू होम पुरस्कार मिला है सविता लाडेज को। सविता लाडेज सेकेंड आंसर इसका होगा। असाधारण कौशल के साथ युवा उद्यमियों का प्रदर्शन करते हुए हुरुन इंडिया टॉप 100 अंडर 30 लिस्ट 2023 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? इसका सही आंसर है कैवल्य वोहरा और आदित्य पालीचा। कैवल वोहरा और आदित्य पालीचा, ठीक है। दिसंबर 2023 में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम है बाराकूडा। बाराकूडा सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है। दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में एडवोकेट्स एसोसिएशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस द्वारा 2023 के विजनरी लीडर आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है एन सत्यनारायण। एन सत्यनारायण इसका सही आंसर है। देखिए, जो सुल्तान हबीब अली हैं ये इसके अध्यक्ष क्या हैं? अध्यक्ष, मतलब जो एडवोकेट्स एसोसिएशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस है इसके अध्यक्ष सुल्तान हबीब अली हैं। 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का भव्य उद्घाटन समारोह किस शहर में हुआ? इसका सही आंसर है गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में। इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी की लागत को कम करने और कोर बैटरी सामग्री पर भारत की आयात निर्भरता को कम करने के लिए केपीआईटी टेक्नोलॉजी ने दिसंबर 2023 में कौन सी तकनीकी लॉन्च की? इसका सही आंसर है, अभी तक जो था वो लिथियम बैटरी आयन थी। लिथियम बैटरी आयन लेकिन महंगी पड़ती थी, इसके आयात को कम करने के लिए अब हम सोडियम आयन बैटरी पे ध्यान दे रहे हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजी ने सोडियम आयन बैटरी पे ध्यान दिया। इसका आंसर तीसरा है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा महिलाओं के बीच वर्ष 2023 का उभरता सितारा किसे नामित किया गया? इसका सही आंसर है हरियाणा की अंतिम पंघाल को। हरियाणा की अंतिम पंघाल को उभरता हुआ सितारा बताया गया। बीबीजी फाउंडेशन के उत्कृष्ट बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम को किस राज्य में मान्यता प्राप्त है? बीबीजी फाउंडेशन के उत्कृष्ट बालिका सशक्तिकरण को जो है वो
तेलंगाना में मान्यता प्राप्त है, तेलंगाना में। इसका आंसर है तेलंगाना के अभी मुख्यमंत्री बने हैं सीएम, उनका नाम है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी इनका नाम है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, रेवंत रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक एलआईसी कार्ड और मास्टर कार्ड ने भारत की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सह ब्रांडेड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एलआईसी कार्ड और मास्टर कार्ड ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। एनसीएईआर नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत समग्र लॉजिस्टिक्स लागत से दर्शाया जाता है? इसका सही आंसर है 7.8 से 8.9%। हाल ही में किस शहर ने चीन को पछाड़कर सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर है पुणे, पहला एकदम सही आंसर है। 15 दिसंबर 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो इसका आंसर है 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई। देखिए यार, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ बातें आपको जरूर याद रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री सबसे पहले भारत के थे। दूसरी बात है, ये लौह पुरुष माने जाते हैं, भारत के लौह पुरुष भी इन्हीं को जाना जाता है। तीसरी बात है, स्टेचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में बनी है वो इन्हीं के याद में बनाई गई है। स्टेचू ऑफ यूनिटी जो बनाई गई है ये इन्हीं के याद में प्रधानमंत्री मोदी, जो कि पूरे दुनिया की सबसे ऊंची सबसे लंबी जो यूनिटी जो प्रतिमा है वो स्टेचू ऑफ यूनिटी है, जो कि गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको कुछ बातें पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, 2023 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुल मिला के शांति के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है और ये मिला है डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को। इसका मतलब इसका सही आंसर है चौथा, ए और बी, ठीक है। नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो हैं वो भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, कृषि और कल्याण किसान मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष के रूप में किसने इतिहास रचा? तो इसका आंसर है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, ये दोनों, मतलब चौथा इसका एकदम सही आंसर है। 15 दिसंबर 2023 को 68वें राष्ट्रीय रेलवे पुरस्कार कौन प्रदान करेगा? तो इसका आंसर है जो अपने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं वो प्रदान करेंगे। भारत अमेरिका का प्राथमिक फोकस क्या था? धन शोधन रोधी आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला वार्ता दिसंबर 2023 में आयोजित हुई। तो इसका उत्तर है आभासी परिसंपत्तियों में अवैध वित्त जोखिमों का मुकाबला करना। अगला प्रश्न, लीड्स 2023 रिपोर्ट में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के विकास समूह को तटीय समूह में अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, दूसरा इसका सही आंसर है। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची के नवीनतम अपडेट के अनुसार मीठे पानी की मछली प्रजातियों का कितना प्रतिशत विलुप्त होने के खतरे में है? इसका आंसर है 25%। और 17% मछलियाँ जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित हैं और विलुप्त हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विकासशील देशों द्वारा अपने बाहरी सार्वजनिक ऋण को चुकाने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट जारी की है? इसका आंसर है विश्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना सन 1945 में हुई थी। मिस इंडिया USA 2023 का ताज किसे पहनाया गया? इसका आंसर है रिजुल मैनी। और जो स्नेहा नाम्बियार, इनको मिसेज इंडिया, मिस के जगह पे मिसेज लगा दें, मिसेस इंडिया USA 2023 का ताज पहनाया गया। और जो ग्रीष्मा भट्ट ये उप विजेता रही थी। हाल ही में किन दो संगठनों ने कृषि परिवर्तन और ग्रामीण विकास के लिए नीति ढांचे को मजबूत करने के लिए
आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर है सेकंड, नीति आयोग और IFPRI। पहले बात करते हैं नीति आयोग के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ओके, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी योजना आयोग को ख़त्म करके, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब इसमें मोदी जी इसके प्रधानमंत्री हैं, आई एम सॉरी राष्ट्र अध्यक्ष हैं। और इंडिया IFPRI का मतलब है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसे FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय रोम इटली में है। ठीक है। UNDP का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ओला द्वारा प्रस्तुत भारत के पहले फुल स्टैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान का नाम क्या है? इसका आंसर है कृत्रिम AI। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 ITF विश्व चैंपियंस के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? इसे सही आंसर है पहला, नोवाक जोकोविक और आर्याना सबलांका। देखिए, जो नोवाक जोकोविक हैं, इन्होंने 2023 में ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, यूएस, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन, ये 3 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं 2023 के अंदर। और आर्याना सबलांका भी 1 फाइनल जीती हैं और 2 में सेमीफाइनल में रही हैं। इस वजह से इनको ITF विश्व चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है। विंबलडन इन्होंने नहीं जीता था, नोवाक जोकोविक ने, और तीनों। उसके बाद बात करते हैं 2 में ये उप विजेता रही थी, कौन? आर्याना सबलांका। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। दिसंबर 2023 में किसने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए निर्वाचित होकर इतिहास रचा? इसका आंसर है उमा शेखर एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में भारत के माल निर्यात के मूल्य में कितनी कमी आई है? इसका आंसर है फोर्थ, $33.9 बिलियन। $33.9 बिलियन। ठीक है। और यहाँ पे बता दूँ, इसके निर्यात का मतलब जो भारत से सामान मंगाए जाते हैं उसमें कमी आई है। अगला क्वेश्चन, द वीक हंसा रिसर्च 2023 द्वारा भारत में किस स्वास्थ्य सुविधा को नंबर 1 उभरते अस्पताल का दर्जा दिया गया है? तो नंबर 1 उभरते अस्पताल का दर्जा दिया गया है एस्टर मेडसिटी को। एस्टर मेडसिटी जो कि केरल के कोच्चि में है। केरल के कोच्चि में अस्पताल है जो कि बहुत ही सस्ती और अच्छी सर्विसेज प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। खेल मंत्री अतिशी द्वारा 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है फर्स्ट, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। 14 दिसंबर 2023 को तेलंगाना में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कौन विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया? इसका सही आंसर है फोर्थ। पहले तो एक बात बता दूं आपको कि जो धन विधेयक होता है, ठीक है, जो धन विधेयक होता है, और तेलंगाना के राष्ट्रपति अभी CM जो बने हैं उनका नाम है रेवंत रेड्डी, पहले ये जान लें, रेवंत रेड्डी। और 2 जून 2014 को नहीं, 2 जून 2014 को बना था, यहाँ पे तेलंगाना का निर्माण हुआ था। और विधेयक के बारे में बात कर लेगा तो जो यहाँ पे धन विधेयक होता है वो अनुच्छेद 110 में आता है, जिसको केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है सूरत। देखिए, सूरत को इस वजह से दिया गया है ताकि यहाँ पे सबसे पहली बात तो आयात और निर्यात को बढ़ाया जा सके। ठीक है, आयात निर्यात को बढ़ाया जा सके, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे निवेश भी आकर्षित किया जा सके, जो इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पे आए। दिसंबर 2023 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने समझौता ज्ञापन मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करने में भारतीय नौसेना के साथ सहयोग किया है? इसका आंसर है थर्ड, IIT कानपुर इसका सही आंसर। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। देखिए, यहाँ पे कुछ दिन है, जैसे 1 दिसंबर को
विश्व एड्स दिवस मनाया गया। विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस या इंडियन नेवी डे मनाया गया। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मतलब विश्व मृदा दिवस मनाया गया। ठीक है। 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे मतलब अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया गया। अगला प्रश्न लेते हैं यार। दिसंबर 2023 में 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। किस संगठन ने, देखिए किस संगठन ने, नई दिल्ली इसका आंसर है, किस संगठन ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, एक हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानवरहित हवाई वाहन, मानवरहित हवाई वाहन मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? वो है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। जिसकी स्थापना 1998। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। 1969 हुई थी, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ईएसए का मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और नासा का आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका फुल फॉर्म और इसका वो क्या होगा। किन 2 संगठनों ने भारत के सहयोग से सेंट लूसिया में टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया? टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर कार्यक्रम शुरू किया है यहाँ पे यूएनडीपी और ओईसीडी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। देखिए यार, पहले बात कर लेते हैं ओईसीडी। जैसे यूएनडीपी का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, ये तो बताइए सबको। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क। ओईसीडी का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। और बात कर लेते हैं आईएलओ की स्थापना सन 1919 में हुई थी, 1919 में हुई थी। विश्व बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसका स्थापना 1945 में हुई थी। यूनेस्को का भी मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। यूनाइटेड नेशन ओमान के सुल्तान का भारत की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुल्तान हैतम बिन तारिक के बीच द्विपक्षीय वार्ता कहाँ हुई? इसका आंसर हैदराबाद भवन, हैदराबाद में ये हुई थी। देखिए, ऐसा होने से भारत और ओमान के बीच जो राजनयिक संबंध हैं, राजनयिक संबंध जो हैं वो मजबूत होंगे और अच्छे होंगे। तो ये थे आज के करंट अफेयर। और आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।